प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर में जनसभा को संबोधित करने से पहले पुष्कर के अंदर भगवान ब्रह्मा के दर्शन किए। ब्रह्मा मंदिर आए। ये दुनिया में इकलौता ब्रह्मा का मंदिर माना जाता है। पहले आपको दर्शन करा देते हैं। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भगवान ब्रह्मा की प्रतिमा के दर्शन किए, ये सामने हैं। ये आप देखिए कि श्रृंगार किया हुआ है। अभी उन्होंने पूजा की थी। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अर्चना की थी और भगवान ब्रह्मा की सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं भगवान ब्रह्मा। और जाहिर तौर पर क्योंकि सृष्टि निर्माण का यज्ञ कहा जाता है कि यहीं से हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है यहाँ पर। और अब क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी संख्या के अंदर बढ़ गए। हमारे साथ जो पंडित रामनिवास वशिष्ठ जी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को पूजा कराई। एक बात बताया, प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं आज और जिस तरीके से आपने पूजा अर्चना कराई, कितनी देर तक आपने पूजा? 15 कुल मिला के 15 मिनट यहाँ रहे। हाँ। 5 मिनट अंदर रहे, 2-3 मिनट में परिक्रमा करी, 5 मिनट फिर उनको हमने उपहार वगैरह उनका स्वागत सम्मान सत्कार किया। कुल मिला के 15 मिनट रहे थे। किस तरह की पूजा थी ये? षोडशोपचार पूजा होती है, अर्चना, अभिषेक। भगवान की विशेष अभिषेक किया, भगवान का विशेष श्रृंगार भी किया। भगवान का श्रृंगार की जो थीम है ना, वो कमल का पुष्प है। मालाएं भी जो रत्न है जड़ित, वो भी फूल है। फूल भी कमल के हैं, पगड़ी पर भी कमल है, सब कमल ही कमल है। आप देख सकते हैं बारीकी से। तो भगवान का सुबह से प्रातःकाल 4 बजे विशेष श्रृंगार किया कमल के फूलों से। सब विशेष श्रृंगार पर, क्योंकि पीएम साहब मोदी साहब आने वाले हैं, इसलिए उनकी खास श्रृंगार था, विशेष श्रृंगार। अच्छा जी। और यहाँ पर अंदर, यहाँ पर पूजा में यहाँ पर कितनी देर बैठे? अंदर 5-7 मिनट लोग। 5 से 7 मिनट अकेले बैठे? अकेले थे। हमारे 2 साथी पुजारी, 2 पुजारी अंदर थे, 2 पुजारी बाहर थे। उन्होंने मंत्रोपचार, वैदिक मंत्र से उनका स्वस्ति वाचन किया, भगवान की पूजा करी, भेंट करी, माला भेंट करी, वस्त्र भेंट किए, प्रसाद भेंट किया। और इसके बाद उन्होंने पंचदीप उससे आरती करी। आरती के बाद परिक्रमा करी। भगवान को प्रणाम करके कुछ 1 मिनट प्रार्थना करी, आंखें बंद करके। प्रार्थना करने के बाद फिर नीचे उतरे। और हमारे एक साथी था उनके साथ पुजारी, वो उन्होंने पूरी परिक्रमा बाहर से 2 परिक्रमा की, अंदर से और एक बाहर से परिक्रमा करा के फिर यहाँ पधारे। तो हमने सबसे पहले उनको रामनामी दुपट्टा भेंट किया, इससे बहुत प्रसन्न हुए वो। फिर मैंने इलायची की माला पहनाई उनको। उसके बाद हमने उनको भगवा रंग की पगड़ी पहनाई, राजस्थानी परंपरा से उनका हार्दिक सम्मान किया, इससे मुस्कुराए, वो बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद हमने ब्रह्मा जी का चित्र भेंट किया। चित्र भेंट करने के बाद हमने ब्रह्मा जी के ड्राई फ्रूट का प्रसाद दिया उनको। उसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से पंडितों को दक्षिणा दी एक बंद लिफाफे में, और प्रणाम करके नमस्कार करके वो यहाँ से विदा हुए। भगवान ब्रह्मा सृष्टि रचयिता माने जाते हैं। कहते सृष्टि निर्माण यज्ञ भी जगत पिता, सृष्टि निर्माण का यज्ञ हुआ। ऐसे में भगवान ब्रह्मा के यहाँ आना, उनका आशीर्वाद लेना क्या मायने रखता है? देखो, भगवान ब्रह्मा जी महाराज जगत के पिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। ज्ञान वेद संपूर्ण यहीं से प्रकट हुआ। सृष्टि का केंद्र पुष्कर राज है। जो यहाँ श्रद्धा भाव से आता है, ब्रह्मा जी उनका और उनके द्वारा प्रार्थना को स्वीकार करके सबका कल्याण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली भावना यह फलीभूत होती है। इसलिए सारे आज तक समस्त राष्ट्राध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा जी से लेकर अटल बिहारी जी से लेकर के श्री नरेंद्र मोदी तक सब ब्रह्मा जी के शरण में आते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ब्रह्मा जी का आशीर्वाद सभी लेते हैं, श्रद्धा से आते हैं और जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और कोई भी नया काम करना हो तब भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद लेना। जैसे अभी क्योंकि प्रधानमंत्री को अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने, इस साल राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना, तो काफ़ी मायने रखता है। ऐसे में ये आशीर्वाद, देखिए, आशीर्वाद महत्वपूर्ण तो विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको अनंत गुना फल देते हैं। और सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। मोदी जी जैसे जो पवित्र हृदय वाले महापुरुष प्रधानमंत्री हैं, उनने जो कल्याण की कामना की है, जगत में ब्रह्मा जी महाराज उसको अवश्य पूर्ण करेंगे। सत्यमेव जयते, धर्ममेव जयते। एक अंतिम सवाल, क्या मान्यता है यहाँ के मंदिर की और सरोवर की? मान्यता ये है साहब कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या की, यज्ञ किया। 5 दिन का अग्निष्टोम यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ की यादगार में कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णमासी तक मेला भरता है। और जो भी
पुष्कर तीर्थ गुरु है। आप समस्त संसार की तीर्थ यात्रा करके आ जाओ। पुष्कर का स्नान, ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं किया तो यात्रा सफल नहीं होती है। ये यहाँ का विशेष माध्यम है। और संसार में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, शास्त्रोक्त वेदों पुराणोक्त। ब्रह्मा जी का 100 से पूजा, नित्य पूजा ब्रह्मा जी की यही होती है, वैदिक मंत्रों से, और संसार में कहीं नहीं होती है। ये ब्रह्मा जी का विशेष महत्व है। विश्व विख्यात एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर केवल पुष्कर तीर्थ में ही है। और तीर्थों की यात्रा तभी सफल होगी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं जाओ, आओ 12 ज्योतिर्लिंग जाओ, 52 शक्तिपीठ जाओ, यहाँ आना जरूरी है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने 4 धाम की यात्रा भी कर ली, उन्होंने बद्रीनाथ भी, केदारनाथ भी, अब आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आ गए तो उनकी यात्रा सफल है? हम तो उनको काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि यहाँ आए, और अभी मंगलिक कार्य अभी यहाँ से शुरू हुआ है और उनकी यात्रा भी सफल होगी और उनकी प्रार्थना भी स्वीकार होगी और पूरे भारत में आनंद होगा। जी, तो आप देखिए कि यहाँ पर उनको पूजा अर्चना कराई गई। अब श्रद्धालु आप क्योंकि प्रधानमंत्री निकले हैं तो इंतज़ार कर रहे थे श्रद्धालु काफ़ी संख्या के अंदर। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी का आप देखिए कि एक बार किस तरीके से विशेष श्रृंगार किया गया। ये जो श्रृंगार आपने विशेष तौर पर खास नहीं, हम आज वैसे भी निर्जला एकादशी है, गायत्री जयंती है, कृष्ण रुक्मिणी विवाह है, व्यतीतात पुण्य है, आज विशेष अपने आप प्राकृतिक रूप से सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे हाँ, हम भी उनका पदार्पण हमारा सौभाग्य है, धन्य भी हम भी हैं, क्योंकि महापुरुष हमारे इस मंदिर में आया है जो पूरे भारत के नहीं विश्व के कल्याण के लिए प्रयासरत है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य प्रधानमंत्री नहीं है, वो विश्व कल्याण के लिए कार्य करने वाले हैं। विश्व कल्याण के लिए कार्य करने वाले हैं। और आप देखिए कि ये ब्रह्मा मंदिर, और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए कि ब्रह्मा मंदिर के बारे में पंडित जी थोड़ा सा हमें बताएंगे, ये मंदिर की किस तरीके से है, ये सामने क्या क्या है इसके अंदर? हाँ बता। यस, इस मंदिर का वर्तमान में 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रेरणा से इसका जीर्णोद्धार हुआ था। उनके भक्त राजा महाराजाओं ने अपने धन से और जन से इस मंदिर का बुर्जनुमा 4 कोने में 6 बुर्ज हैं, इसके बुर्जनुमा इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर मुख्य गर्भ में ब्रह्मा जी महाराज विराजमान है, पीछे इधर देवी माता का मंदिर है, और इस 2 कोने में एक पातालेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव हैं, जहाँ साधु लोग बैठ के तपस्या करते थे। और इधर द्वार पर है ना, सुरपति इंद्र, धनपति कुबेर हैं, द्वारपाल हैं। ब्रह्मा जी का वाहन राजहंस है, वो सामने जो हंस यानी ज्ञान बुद्धि, हंस ये कहता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या हित है, क्या अहित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या न्याय, इसका निर्णय करके व्यवहार करना चाहिए। तो हंस ब्रह्मा जी की वाहन हंस है। इन बच्चों को सबको हमको चाहिए कि हम सोच समझ के काम करें। और सरोवर भी बगल में, तो ये मान्यता थी कि वे सरोवर में स्नान करके फिर उसके बाद में पुष्कर का स्नान, ब्रह्मा जी का दर्शन, ये हमारा आदिकाल की परंपरा, सतयुगी परंपरा। सतयुगे केवलम पुष्करम, सतयुग तीर्थ केवल पुष्कर है। अरावली पर्वत है ना, ये प्रथम जीव महाकल्प का है। गंगा चतुर्थ जीव महाकल्प की, कलयुगे केवलम गंगा, सतयुगे केवलम पुष्करम। इसलिए पुष्कर राज का विशेष महत्व है। ये सतयुगी तीर्थ है। यहाँ पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य सब ऋषियों ने तपस्या करी है। यहाँ पर विश्वामित्र ने 1000 साल तक यहाँ पहाड़ में तपस्या करी थी। मेनका उनको यही मिली थी पुष्कर में। तो ये अपना आप में शकुंतला का जन्म यही हुआ। तो काफ़ी इसका पौराणिक महत्व है, काफ़ी धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है। आप भी प्रधानमंत्री से चाहते थे? बिल्कुल, मैं तो मिल चुकी हूँ, मैं तो दिल्ली में भी मिल चुकी हूँ उनसे पर्सनली, और एक्चुअली मैं आशा सहयोगिनी हूँ, और दादा लगी हमारे भिलवाड़ा से यहाँ मुलाकात हुई, यहाँ भी मुलाकात हुई है जी। हमने उनसे देखा है, हमने बल्कि कोई बात नहीं हुई है, उनके जरूर हम दर्शन किए हैं, और हमें इतना खुशी हुई कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हमसे लगी आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनको देखने का, उनको सुनने का मौका मिला, आज बहुत ही हर्ष और उल्लास। कुछ कहना चाहते थे उनसे? बिल्कुल, बहुत सारी दिल की बातें कहना चाहते थे, लेकिन वो सुने तब ना। बिल्कुल। क्या कहना चाहते थे? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे देश के लिए इतना कर रहे हो, आज सनातनियों के लिए इतना किया है, आज सनातन धर्म को इतना आगे बढ़ाया है, हमारे देश के लिए इतना प्रयास किया है, देशवासियों के लिए इतना किया है। हम चाहते हैं कि आगे भी आप ही आए हमारे लिए, ताकि हमारा आने वाला भविष्य सुधर जाए। जगत पिता ब्रह्मा भगवान की जय, पुष्कर राज की जय। बिल्कुल 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 दर्शन हो गए उनके। जवान है, अच्छा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा।
लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या प्रेरणा देते हैं, क्या प्रेरणा आपको इंस्पायर करते हैं? बिल्कुल इंस्पायर। स्टूडेंट से तो बहुत बात करते हैं, लड़कियों से बहुत बात करते हैं। छोटे मोदी इधर इधर इधर। ये आपके पूरे रास्ते मोदी जी के जय जयकार कर रहा है। क्या नाम है आपका? देवार्थ कहाँ से आए हो आप? भिलवाड़ा भीलवाड़ा से। आपने भी देखा पीएम मोदी को? आप नहीं देख पाए? मोबाइल टीवी में देखा है। हाँ? मोबाइल टीवी हेलीकॉप्टर में अच्छा, हेलीकॉप्टर में देखा। तो कैसे पसंद करते हो पीएम मोदी को? क्यों? बहुत ज्यादा। अच्छे क्या अच्छे। खास? कैसे इंस्पायर करते हैं वो? सुनते हो उनको? उनका बड़प्पन हमारे लिए ये है कि जब हमें जी, दिल्ली जी। बुलाया था, जब उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया जी, था, आप तो बताइए। घंटे बाद मोदी जी ने क्या कहना है, पूरी दुनिया उनके ऊपर आज टिकी हुई है। आज विदेशों में भी वो अपना हिंदुत्व का जो परचम लहरा रहा है, उसके आगे तो पूरी जितने से सबसे पूछोगे सब यही बात बोलेंगे, मोदी मोदी मोदी। ये देखिए कि मोदी मोदी, तो ये जाहिर तौर पर हर कोई यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। और हम परिक्रमा पथ में चल रहे हैं। आप देखिए, ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तो ये आप देखिए कि मंदिर के अंदर परिक्रमा पथ में भी जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर नारे लग रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए थे वो कितने इच्छुक थे मिलने को लेकर। कईयों ने जो यहाँ पर मंदिर के अंदर दूर से देखा वो इससे खुश है कि उन्होंने देख पाए। और यहाँ पर जिस परिक्रमा पथ पर हम चल रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री ने परिक्रमा की थी भगवान ब्रह्मा की, क्योंकि जो बीच में ये गर्भगृह कहा जाता है, यहाँ गर्भगृह के अंदर यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की जो मेन प्रतिमा, मुख्य प्रतिमा है वो यहाँ पर है। ये पूरा जो ब्रह्मा मंदिर का पूरा का जो अंदर का परिसर है, यहाँ पर वो पूरे 20 मिनट यहाँ पर इस मंदिर के अंदर रुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार वो मंदिरों के अंदर जहाँ पर भी जाते हैं कोशिश करते हैं मंदिर में जाएं। इससे पहले राजस्थान में श्रीनाथ जी मंदिर के उन्होंने दर्शन किए थे, वहाँ पर भी रुक गए थे, काफ़ी देर तक वो रुके थे। और आज अजमेर के अंदर रैली को संबोधित करने से पहले ब्रह्मा मंदिर पहुँचे और भगवान ब्रह्मा के दर्शन किए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, पुष्कर, न्यूज़ 18 इंडिया।